नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि गठबंधन के वोट ज्यादा थे, पार्षदों की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 8 वोट को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से हमने देखा कि बीजेपी एक तरफा ये चुनाव जीत गई। उसके बाद आपको याद होगा आम आदमी पार्टी का लगातार हल्ला बोल, और हल्ला बोल के बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दर्शकों बता दें आपको, कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इसकी बड़ी सुनवाई होगी। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद गायब हैं। आज कभी भी ये बीजेपी में शामिल होने की इनकी खबरें आ सकती हैं, तो बने रहिए, तैयार रहिए खबर सुनने के लिए कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें 12 + 7 - 8 का समीकरण आपको याद होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट को मिलाकर 12 + 7 का जो वोट था वो बन रहा था, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सीधे साफ तौर पर 8 वोट रद्द कर दिया था और यह कहा था कि ये वोट गलत तरीके से पड़े हैं और यहां पर उसको इंक कर दिया गया था वोट को, इसके साथ उनको माइनस कर दिया गया था। अब मैं आपको बता दूं, लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो 3 पार्षद हैं जो बीजेपी में आज आ सकते हैं, इन्होंने जानबूझ के गलत तरीके से वोट दिया हो, जो तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने आपको याद होगा देखा था और आम आदमी पार्टी ने उसका पूरा वीडियो बनाया था। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर ने 50 मिनट का इंटरव्यू किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि बीजेपी अब कोई भी हथकंडा अपना रही है। ये छोटे चुनाव में धांधली कर सकती है तो बड़े चुनाव में क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि वो गलत तरीके से इंक्ड वोट पड़े थे और अब कहा जा रहा है कि इनको तीनों को जाना था भैया बीजेपी में, और इसी वजह से इन्होंने गलत वोट दिया। चाहे जो भी मामला हो, देखिए हालांकि बीजेपी को फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट से, ये बात आपको याद रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी। हमने देखा बीजेपी को अक्सर अभी सुप्रीम कोर्ट से वैसी फटकार नहीं लगती है जितनी आम आदमी पार्टी या टीएमसी को। लेकिन आपको बता दें चंडीगढ़ मेयर चुनाव ऐसा है जहां पर सीधे 8 वोट काटने के बजाय, देखिए निष्पक्ष खबर है ये, 8 वोट काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार बीजेपी को लगाई थी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अनिल मसीह को भी लगाई थी और उनके ऊपर कार्रवाई की बड़ी बात कही थी। आपको बता दें कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, पूरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी जितना भी है ये इस चुनाव से जुड़ा हुआ पेश हो चुका है और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो कि मेन है, उन्होंने कहा था कि ये पूरा वीडियो हम 1 दिन के अंदर चाहेंगे कि मजिस्ट्रेट जिला में आप सौंप दें। आम आदमी पार्टी को भी निर्देशित किया था और बीजेपी को भी निर्देशित किया था। आपको बता दें किरण खेर के वोट को मिलाकर आपको याद होगा बीजेपी का 16 पार हो गया था आंकड़ा, उसके बाद बीजेपी जीत गई थी और इधर आम आदमी पार्टी का केवल 11 हुआ था और 8 वोट कट गए थे। जबकि आपको बता दें अगर आप पार्षदों को मिलाएंगे दर्शकों तो ज्यादा बड़ी संख्या ऑब्वियस सी बात है गठबंधन के पास था, इंडी गठबंधन के पास। अब मैं आपको बता दूं 3 पार्षद आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बड़ी खबर। और बीजेपी एक तरफा चुनाव फिर से जीत जाएगी, चाहे जो भी रीजन हो, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आज शाम तक ये खबरें आ जाएंगी कि ये 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी को थाम चुके हैं, दामन थाम चुके हैं, इनके फोन कॉल्स नहीं मिल रही, ये तक खबरें सामने आई और ये तीनों पार्षद गायब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए टिप्पणी करते हुए क्या कहा था, मैं आपको वो भी जरूर बताना चाहूंगी। चीफ जस्टिस ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो वीडियो देखा था। देखिए बीजेपी ने जो अपने मेयर बनाए थे सोनकर जी को, उनसे इस्तीफा भी मांग लिया है। अब देखिए क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये देश के सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है, तो बीजेपी का जो मेयर चुना गया था 8 साल से बीजेपी वहां काबिज थी। उसके बाद जो बीते दिन चुनाव हुए थे मेयर इलेक्शन में, आपको बता दें बीजेपी के पार्षद जीत चुके थे और बीजेपी का मेयर बन चुका था और इसी वजह से मेयर को इस्तीफे देने के लिए बीजेपी खुद कह चुकी है। तो आपको बता दें कि इस तरीके से बातचीत लगातार सामने बढ़ी थी। आम आदमी पार्टी ने पूरा हल्ला बोल किया था, कह दिया था कि हम नहीं छोड़ेंगे बीजेपी को, बीजेपी धांधली कर रही है और इसी के मद्देनजर सीजीआई ने कहा था लोकतंत्र का मजाक है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि ये क्या कर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 8 वोट को आपने कैसे रद्द किया था। देखिए बीजेपी को फटकार लगी थी सुप्रीम कोर्ट से और कहा था कि जो कुछ भी हुआ हम उससे स्तब्ध है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कहा था कि लोकतंत्र की हत्या की हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। सीजीआई ने चुनाव का पूरा वीडियो पेश करने के लिए कहा था और कहा था नोटिस हम जारी कर रहे हैं। तो देखिए ये सब सुप्रीम कोर्ट में मामले चले थे। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने अगुवाई कर रहे 3 जजों की पीठ ने यह कहा था कि हम निर्देश दे रहे हैं कि मेयर चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों का पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास
जब्त कर लिए जाए और मतपत्र वीडियोग्राफी को भी संरक्षित किया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस दिया गया है कि वो रिकॉर्ड सौंपे। आपको बता दें, उसके बाद मेयर इलेक्शन के बाद वहां पर कोई भी बैठक नगर निगम की नहीं हो पाई। सीजेआई ने इस पर रोक लगा दी थी कि अब से जब तक ये पूरा मामला कोर्ट में साफ नहीं हो जाता आईने की तरह, आपका कोई बैठक नहीं होने वाला है। मतलब कि बीजेपी इसमें बैठक नहीं कर सकती थी। बीजेपी जीत गई थी, उसके बाद बैठक बीजेपी ने नहीं किया जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो देखिए, बड़ा खेल तो ये है कि बीजेपी ने सेंधमारी कर ली। अब भले ही आम आदमी पार्टी ये देख रहे हो कि बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा है, पूरे देश में कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लीडर छोड़ रहे हैं, तो पार्षदों की फिर क्या ही। आपको बता दें, कांग्रेस की जब से अशोक चौहान ने इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री थे और इस तरीके बहुत बड़ा नाम है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे हैं, उन्होंने उनके बाद इस्तीफे देने के बाद से हर जगह वोट छिटक रहे हैं और इंडी गठबंधन कमजोर हो रहा है। ये तक कह दिया गया कि बीजेपी ने तो एक आंकड़ा दे दिया, हम बीजेपी वाले केवल 370 करेंगे और एनडीए को मिलाकर 400 का आंकड़ा पार होगा। लेकिन कांग्रेस या इंडी गठबंधन ये अपना आंकड़ा रख नहीं पा रही है, क्योंकि हर जगह इनको पहले समेटना है अपने नेताओं को। नेता इतर बितर हो रहे हैं। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर ये जो 3 पार्षदों के गायब होने की कवायद तेज है, कहा जा रहा है कि इन सब चुनावी ग्राफ को देखते हुए, माहौल देखते हुए देश में ये तीनों पार्षद भी जल्द बीजेपी में आ सकते हैं। तो देखिए, बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया है और 30 जनवरी को मतगणना जो हुई थी उसके किनारे 8 वोटों से छेड़छाड़ की गई थी। अब जो भी हो, अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। कल देखने वाली बात होगी कि क्या होता है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट। एक एक वीडियोग्राफी, एक एक फोटोग्राफी और एक एक उस इलेक्शन में कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे कितने किसके पार्षद थे और बीजेपी के पार्षदों ने कौन से टाइम पर वोट दिया, इसके साथ वोटों की गणना प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कैसे की थी। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी ने यह तक आरोप लगा दिया था कि बीजेपी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, इसी वजह से वो जो मन सो कर रहा है। मतलब देखिए, जाहिर सी बात है, बीजेपी के लिए बहुत कड़ी आलोचना हुई थी। आम आदमी पार्टी करेगी ही, कांग्रेस करेगी ही, तो कर रही थी दोनों, और दोनों पार्टियों ने मिलकर खूब जोरों शोरों से इस आवाज को उठाया था और कहा था कि हम बड़े कोर्ट भी जाएंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये दोनों पहुंच चुके हैं, दोनों पार्टी मिलकर, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार विमर्श हुआ। और इसके साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक तरफ सरगर्मी तेज है और इधर चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में बहुत जरूरी है। भाजपा कह रही है कि हमें यहां भी जीतना जरूरी है, 8 साल से हम काम करके दे रहे हैं और जनता हमें पसंद करती है, तो हम भी जीतेंगे। और देखिए, वोटों में अगर आंकड़ा देखा जाए तो जाहिर सी बात है, गठबंधन जहां होता है वहां पर तो जाहिर सी बात है वोट ज्यादा पड़ेंगे गठबंधन को, तो वही हमने देखा था। लेकिन 8 वोटों को कैसे रद्द किया गया, ये तो हमारा माननीय अदालत बताएगी और हमारी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट कल बताएगी कि आखिर 8 वोट क्यों रद्द किए गए और आखिर क्यों इस तरीके से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक्शन लेना पड़ा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए कड़ी आलोचना सुप्रीम कोर्ट में की गई थी और कहा था कि यह गलत तरीका है, अवैध है, लोकतंत्र की हत्या है और हम स्तब्ध हैं। यह सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा था। अब देखने वाली बात होगी कि 30 जनवरी की मतगणना का पूरा रिजल्ट कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बने रहिए, लेकिन उसके पहले 3 पार्षद में धांधली कर गई भारतीय जनता पार्टी, तो कुनबा मजबूत हो रहा है और विपक्ष इतर बितर और झटका लग रहा है, बहुत बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से भी पहले चंडीगढ़ और पूरे पंजाब में आप समझ जाइए कि यहां पर कुनबा बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, तो काम भी बढ़ेगा और जनता ज्यादा भरोसा बीजेपी पर करेगी। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।